उसका ऊपर बहुत कुछ कहना नहीं है। मैं इस सभा की तरफ से उनको विशेष धन्यवाद जनाता हूँ। मूल बात हुआ कानू पीने की इतना ही। श्री ठाकुर को छोड़ के हम लोग का कुछ कहने का, कुछ सोचने का, कुछ बोलने का कुछ चारा नहीं बचा है दुनिया में। अगर बचना बढ़ना है तो, और इस बचना बढ़ना को ठाकुर धर्मनाथ से अवधित किए हैं। कुछ कहने से पहले मुझे आज आप लोग के सामने एक शंसा पत्र यानी सर्टिफिकेट पेश करने का मन हो रहा है। वो है आज का जो अनुष्ठान जो सुबह से शुरू हुई अब तक चल रहा है। ये नेशनल लेवल का इंटरनेशनल लेवल का हो गया, जातीय स्तर का नहीं है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो गया। इसका कारण और कुछ नहीं है, सद्य प्रयात प्रधान आचार्य देव श्री दादा ने कहे थे जो पुरी में परम दयाल का आगमनी स्मृति उत्सव जो होगा उसका जो शतवर्ष पालन होगा वो नेशनल उत्सव होगा, जातीय स्तर का उत्सव होगा। सही प्रकार से वो आज हुआ है। आप भी खुश है, हम भी खुश है, सब कोई खुश है, विश्व ब्रह्मांड खुश है। वर्तमान आचार्य देव भी आशीर्वाद किए थे भालो करे उत्सव करने, वही हुआ। इसी अनुष्ठान के सिलसिले में जो मेडिकल कॉन्फ्रेंस अभी हो रहा, इससे पहले सुबह से आप लोग जानते हैं हमारा विशाल मेडिकल कैंप हुई। ठाकुर का दया से मैंने 100 से ज़्यादा मेडिकल कैंप अटेंड किए हैं, लेकिन इतना बड़ा, इतना पैमाने से मेडिकल कैंप कभी नहीं हुआ था। तो ठाकुर का दया, आचार्य परंपरा का दया, इतना विभाग आज सेवा प्रदान किया। तो हम लोग देखते चकाचक बनते रह गए। आप लोग भी इसका फायदा उठा रहे हैं, उठाए जा रहे हैं, हम लोग का खुश है। और एक बात बोलना चाहते हैं कि जो नेशनल सॉन्ग है, जातीय संगीत, द्राविड़ उत्कल बंग, आप लोग के बारे में लिखा हो उत्कल बंग, यानी उत्कृष्ट कला का देश है उत्कल भूमि, ओडिशा कहा जाता है। तो उत्कृष्ट कला का देश तो है ही है अपने आप, इसके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। लेकिन ओडिशा नाम में जो लगाव है, जो और कभी हमारा सामने विशेषत्व जो स्पेशलिटी आया है, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ। उत्कृष्ट तो है ही है, यहाँ डी का मतलब डॉक्टर है, डिवाइन है, डिवोशन है। उड़ीसा का इतना डॉक्टर, इतना पैमाने से, इतना तादाद से सेवा सिर्फ इस कैंप में नहीं, सारा उड़ीसा में, सारा देश में, सारा दुनिया में दे रहे हैं। तो हमारा गर्व का विषय है सभी डॉक्टर जो उड़ीसा में पैदा हुए। ये जगन्नाथ देव का लिगेसी का जगह है, कारू ब्रह्म जगन्नाथ, पुरुषोत्तम जगन्नाथ का जगह से हम पैदा होके अभी पुरुषोत्तम का शरण लेकर उन्होंने कितना बड़ा अचीवमेंट वो लोग पाए हैं, कितना स्पेशलिस्ट, सुपर स्पेशलिस्ट और कितना बड़े डिग्री लेकर आज सेवा दे रहे हैं सारा दुनिया में। ये हमारा पहचान है, ये गर्व का विषय है, इसमें कोई खोट नहीं है। तो उड़ीसा में दी रहा पूरा उत्कृष्ट डॉक्टर, डिवाइन डॉक्टर रहा है, डिस्ट्रिक्ट में आदमी को सेवा देते हैं। और शाम में रहा है सर्विसेबल सत्संगी साधक है लोग सब। ये हमारे लिए भाग का बात है, और हमारे लिए और बड़ा भाग का बात है कि परम दयाल श्री ठाकुर जब दुनिया में आविर्भूत हुए, वो लोक सेवा का जो माध्यम, जीवोद्धार का जो माध्यम जो ग्रहण किए, पहले जो उनका भूमिका रहा, वो डॉक्टरी शास्त्रों का माध्यम से उनका जीवोद्धार, जीव सेवा शुरू किए थे। इसलिए हम लोग डॉक्टर समाज
अलग रूप से भाग्यवान है, ये हम लोग स्वीकार करते कि नहीं, हम लोग नहीं जाते हैं। ये गुरु दत्त भाई बोले हैं कि ठाकुर का दृष्टि से जो चिकित्सक समाज का सेवा वो कैसा होना चाहिए, उसका ऊपर में कुछ विचार आपका सामने पेश करें। तो ये प्रश्न कहाँ से उनका दिमाग में आया है? इसलिए आया है कि दुनिया में कोई डॉक्टर खाना का अभाव नहीं है, डॉक्टरी गवेषणा केंद्र का अभाव नहीं है, एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी का अभाव नहीं है, मेडिकल कॉलेज का अभाव नहीं है, विशेषज्ञ अति विशेषज्ञ स्पेशलिस्ट सुपर स्पेशलिस्ट का कोई अभाव नहीं है। लेकिन फल क्या हम लोग देख रहे हैं? जितना डॉक्टरी शास्त्र का गवेषणा हो रहा है, डॉक्टरी सेवा जितना पैमाने से दिया जा रहा है, उससे ज़्यादा बीमारी का संख्या बढ़ रहा है, बीमार का संख्या बढ़ रहा। तो कारण तो कुछ होना चाहिए। कारण और कुछ नहीं है, ठाकुर जी जो हम लोग को दिखलाए हैं कि जो हेल्थ जो है उसका साथ साथ आदमी का ह्यूमन मटेरियल चाहिए, सेवा के साथ साथ कि जो मानव का गुण होना चाहिए, मानवीय गुण, वो हेल्थ सर्विस के साथ लगा हुआ रहना चाहिए, वो नहीं रहने से नहीं होगा। ठाकुर जैसे बोले हैं, तो ठाकुरत्व का मतलब क्या है? ठाकुरत्व का मतलब हम लोग समझते प्रेम, प्रीति, त्याग, सहानुभूति, समर्पिता, ये सब कितना ग्रेट ह्यूमन क्वालिटीज, सबसे बड़ा मानवीय गुण का इकट्ठा करके जो कुछ होता है ठाकुरत्व। और ठाकुर जी का जो कर्मकांड से निश्चित जो बोला गया, ठाकुरत्व का मतलब क्या है कि भूख भरा प्रेम, हमारा दिल प्रेम से भरा होना चाहिए, सरल मन, सीधा मानसिकता और यूनिवर्सल सर्विस, विश्वजनीन सेवा, मधुर वाक्य, मीठा बात आदमी को बोलना चाहिए। मतलब जो मानवीय गुण अगर चिकित्सा शास्त्रों के साथ मिला हुआ नहीं रहेगा तो जितना भी शास्त्र प्रतिष्ठान हो सकता है, शास्त्र संबंधित गवेषणा हो सकता है, जितना भी दवा दारू निकलता है, जितना भी सेवा का मशीन निकलता है, सेवाएं इनकम्प्लीट रहेगा, शास्त्र नहीं आ सकता है। लेकिन ये ह्यूमन मटेरियल इन्फ्यूज कैसा होगा? हमारे मन में ये जो मानवीयता का गुण आएगा कैसे? जब हम सदगुरु पावे, भेद बतावे, ज्ञान करे उपदेश, महिला को महिला छूटे जब आप करे प्रवेश। हम अगर सदगुरु को ग्रहण करेंगे, जैसे हमारे जीवन में श्री ठाकुर को मिला है, आचार्य परंपरा को ग्रहण करेंगे, उन लोग का सन्निधान में जाएंगे, उन लोग का संस्पर्श में जाएंगे, उन लोग का बात सुनकर अपना जीवन को आलोकित करेंगे, तब हमारा जीवन में जो मानवीय गुण विकास होगा, प्रकाशित होगा। हम हमारा सेवा का माध्यम से वो वितरण करेंगे और जो शास्त्र नीति जो है और शास्त्र जो कार्यक्रम है वो सफलता प्राप्त होगा, नहीं तो नहीं हो सकता है। और एक किस तरह से हो सकता है? वो ठाकुर का डॉक्टरी जीवन, जैसे कि पहले हमने बताया, हम लोग विशेष भाग्यवान है, ठाकुर जी डॉक्टर हिसाब से, चिकित्सक हिसाब से शुरू किए थे अपना जीवोद्धार का काम। और जो शास्त्र प्रदान आदमी करते थे, जो शास्त्र सदाचार के बारे में बोले हैं मेरा सुशांत भाई, इतना सुंदर से आप लोग ऐसा बड़ा जितना है शास्त्र संबंधित बात, वो जो ठाकुर शुरू किए थे डॉक्टरी जीवन, उनका डॉक्टरी जीवन ही अपने आप एक सारा दुनिया का लिए एक तो शिक्षा का तो निदर्शन है कि कैसे डॉक्टरी शास्त्र को प्रैक्टिस किया जाए, अभ्यास किया जाए, सेवा प्रदान किया जाए। हम लोग देखे हैं कि ठाकुर जी का जो प्रैक्टिस शुरू किए ठाकुर जी का जीवन में, तो वो जो गांव में गए, अति अल्प दिन में, बहुत कम दिन में देखा गया है कि उनका प्रैक्टिस हजारों तादाद से बीमारी आने लगा। उस समय उन्होंने ठाकुर का कहा हुआ बात से मैं बोल रहे कि एक दिन में 500 से 1000 रुपये उनका इनकम होता था, 100 साल पहले का बात। लेकिन ठाकुर जी आदमी का शारीरिक जो चिकित्सा में लगे नहीं रहे, क्यों? ठाकुर जी देखे हैं आदमी का मन को
अगर साफ नहीं किया जाता है, मन में अगर मैला रहता है आदमी, तो उसको हम सुस्त करने नहीं सकेंगे। इसलिए शारीरिक चिकित्सा प्रदान करते करते ठाकुर मानसिक चिकित्सा प्रदान के तरफ अपने आप को मोड़ दिए। इन मानसिक चिकित्सा के बारे में दो एक घटना आप लोग जानते होंगे, मैं संक्षिप्त तरफ से कहना चाहता हूँ संक्षेप से। आप लोग दुर्गानाथ सानलाल का बात सुने हैं, बहुत बड़ा भक्त ठाकुर जी का। तो उनका पेट इतना खराब था, कुछ खाने के साथ साथ उनको मैदान करने पैखाना में लैट्रिन में जाना पड़ता था। तो बहुत साल बहुत तरह का दवा दारू करके सारा इंडिया में दवा दारू करके वो जो ठीक नहीं हुए, वैद्यनाथ धाम देवगढ़ ठाकुर तो पगना में थे, उनका लीलाकालीन समय का बात बोलते हैं। वैद्यनाथ धाम में आकर वैद्यनाथ जी के पास प्रार्थना की, उनको सपना मिला तुम्हारा जो बीमार है उसके इलाज के लिए यहाँ आए हो, वैद्यनाथ तो तुम्हारे गांव में है, जाओ उससे मिलो। ठाकुर जी के बारे में इशारा किए सपनों में। दुर्गानाथ सानलाल लौट के गए पावना में और ठाकुर जी के साथ मुलाकात, ठाकुर जी का दर्शन किए। तो ठाकुर जी उनको देखते हुए बोले, अपने माँ को बोले, जो इनको आउस का चावल जो सहज से पचता नहीं है, गुरुपाक खाना है, और छोला का दाल बना के उसको खिलाओ। जो आदमी गीला भात खाने से तुरंत पैखाना हो जा रहा है, सालों के साल, उसको ठाकुर बोल रहे हैं जो मोटा सा जो आउस का चावल है उसका भात और छोले का दाल खिलाओ। माँ पहले आपत्ति की है, लेकिन ठाकुर बोले नहीं, देना होगा, उसी चावल का भात और वैसा दाल उसको खिलाओ। बैठा के खिलाया गया, बोले पेट भर के खाओ। दुर्गानाथ दा खाए, उसी दिन से उनका पेट ठीक हो गया। ठाकुर जी बोले उनका मन में ये चीजें खाने का इच्छा था, वो शुभ हिसाब से था, सोया हुआ था इच्छा, कोई दिया नहीं था, इसलिए इसका पेट बीमार हो, मन खराब हो। मन को पहले इलाज किया जाए तो ठीक होता है। ठाकुर जी वो प्रमाण करके दिए, साबित कर दिए कि मन को ठीक ठाक करने से आदमी का शरीर सुस्त होता है। मन का इलाज के बारे में बार बार बोल गए हैं। इस समय में ये जो 100 साल का आगमनी स्थिति उत्सव आज है, उस समय का घटना मेरा याद आ रहा है, जो आप लोग सुने हैं संविदा से कि जानकीनाथ बसु जो सुभाष चंद्र बसु का पिताजी थे, उनका माँ प्रभावती देवी, उनका आमंत्रण से आए थे ठाकुर यहाँ, जो पूरी में ठहरे थे 2 महीना हरनाथ लॉज में। उस समय एक रसोईकार थे उनका, पाचक जो खाना बनाते थे ब्राह्मण, वो हर रोज चावल चोरी करके एक नीम का पेड़ का नीचे छुपा के रखते थे। हर कोई शिकायत करता था ठाकुर को, ठाकुर जी सुनते नहीं थे। एक रोज रंगा हाथ पकड़ा गया वो 6-7 दिन 8-10 दिन के बाद, कि चावल चुरा के पेड़ का नीचे छुपाता है, मिट्टी का नीचे। सबको इसको मारने को भागा है, मारने के लिए तैयार उद्यत हो गया। ठाकुर जी किसी को उसको मारने नहीं दिए, उसको बुला के बोले तुम चुराते हो क्यों? बोले ठाकुर मुझे जो तनख्वाह मिलता है, मुझे जो कुछ मिलता है, जो रोजगार मेरा होता है, उससे मेरा घर का जो खर्चा चलता नहीं, इसलिए मैं चुराता हूँ। ठाकुर जी सब चावल उसको दे दिए और वो कुछ सामान दिए, तो चुपके से बोले 1 to 1 तुम चुराते हो, तुम मांग लेने सकते हो, देखो तुम हमारा यहाँ काम करते हो, आदमी तुम्हारा नाम से शिकायत करता है, वो लोग साबित भी करते तुम चोरी करते हो। मेरा मन में कितना दुख हुआ। वो ब्राह्मण ठाकुर को प्रणाम किया, उसका बाद कभी वो चोरी नहीं किया, सिर्फ ठाकुर जी के पास नहीं किया। देखिए ठाकुर जी का ट्रीटमेंट, जज समवन नॉट टू पनिश बट टू कंसोल टू रेक्टिफाई। किसी के बारे में कुछ विचार करना है तो उसको सांत्वना देना होगा, उनको सहानुभूति से उसको सुधारना होगा। ये ठाकुर जी का जो मानसिक चिकित्सा का पड़ताल है, और ठाकुर जी का जो चिकित्सा नीति है, हम लोग तो जैसे हैं, हम लोग को फीस मिल जाने से हो गया, पैकेट में डाले चले, बीमारी कैसा है, दवा खाया कि नहीं, उसका कोई पथ्य है कि नहीं, खाने का कुछ घर में है कि नहीं,
खबर कुछ नहीं करते। हमारा पॉकेट में हो गया, बैंक में भर दिए, फीस ले लिए, हो गया। युग पुरुषोत्तम ठाकुर चिकित्सक रूप से नहीं करते थे। वो बीमारी को दवा खरीदने का पैसा है कि नहीं वो खबर लेते थे। वो दवा खाया कि नहीं ठीक ढंग से खबर लेते थे। दवा खा के ठीक ठाक है कि नहीं वो भी खबर लेते थे। अगर कोई खबर नहीं दिया, ठाकुर जी बीमारी का घर का आसपास घूमते थे ताकि कोई अगर देख के उनको बुलाए तो जाकर वो खबर कर सकेंगे और उसको उत्साह दे सकेंगे, इंस्पिरेशन दे सकेंगे ताकि वो अच्छा हो जाए। ये ठाकुर जी का देखिए क्या चिकित्सा नीति है, उसका सफलता नहीं आएगा तो किसका सहायता आएगा। इस कोरोना काल में हमको दो चीज याद आ रहा है, दो चीज में हमारे ठाकुर जी का बात याद आ रहा है। एक तो है जो वैक्सीनेशन, 175 करोड़ आदमी का फर्स्ट सेकेंड और बूस्टर डोज हो गया। 175 करोड़ वैक्सीनेशन इंडिया में हो गया खासकर। लेकिन ये जो कोरोना का वैक्सीनेशन, प्रभात भाई बोले ठाकुर जी प्रतिशोधन के बारे में जोर देते थे, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, सही बात है। लेकिन ये प्रिवेंशन सही होता कि नहीं आप लोग को खबर मिलता है। एक जो बात कहना चाहता हूँ, ये जो प्रोटेक्शन दिया जाता है कोरोना का, अगर प्रोटेक्शन बहुत कम मिलता नहीं, आप लोग जानते हैं, नेगेटिव बात बोलना नहीं चाहता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे बात सुन के कोई अपने आप को वंचित ना कीजिए वैक्सीनेशन, सब कोई लीजिएगा। जो हमारा हाथ में है उपाय वो ग्रहण करना चाहिए। लेकिन जो बात बोलना चाहता हूँ कि वैक्सीनेशन 6 महीना तक ये कारगर रहता है, इसके बाद काम इसका नहीं होता है। लेकिन ठाकुर जी का जो दिया हुआ जो वैक्सीनेशन स्वास्थ्य सदाचार नीति सदगुरु हिसाब से जो दिए हैं वो सिर्फ 6-8 महीने का तो बात नहीं है। ये सारी जिंदगी में सिर्फ कोरोना नहीं, महाकोरोना, महामृत्यु, जितना भी अपघात हो सकती है, सबसे आदमी को बचा सकता है, विश्व ब्रह्मांड को बचा सकता है। सिर्फ इस जन्म नहीं है, अगला जन्म बचा सकता है। ये वैक्सीनेशन लेके ठाकुर जी आए हैं। अगर हम लोग ये मानते हैं स्वास्थ्य सदाचार नीति तो क्यों हम लोग का जो कंसल्टेंट आज बैठे हैं हमारे भाइयों सब 100,000 से स्पेशलिस्ट, सुपर स्पेशलिस्ट, कोई हार्ट का कंसल्टेंट है, कोई ब्रेन का कंसल्टेंट है, कोई हड्डी का कंसल्टेंट है, कोई चमड़ा का कंसल्टेंट है। और ठाकुर जी है कंसल्टेंट ऑफ बीइंग एंड बिकमिंग, बचने बढ़ने का हर तरह का हॉलिस्टिक कंसल्टेंट ठाकुर जी है। इसलिए उनका जो मानसिक भूमि है चिकित्सा शास्त्र के बारे में, उसको हम लोग ने सारा दुनिया को ग्रहण करना होगा। और ग्रहण जो अभी तक दुनिया नहीं किया है इसके लिए जिम्मेदार हम लोग हैं। क्यों ठाकुर जी कलकत्ता में बोले थे 1920 में, विश्वे आछे जो नवराधि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो गए सत्य नाम। दुनिया में हर कोने कोने में जितना गांव है, शहर है, हर दरवाजा में ये सतनाम प्रचार होगा। हम लोग इसको गारंटी समझ लिए, भविष्यवाणी समझ लिए, आगमजान माने समझ लिए। लेकिन ये एक जिम्मेदारी ठाकुर हम लोग को दिए हैं, जो द्वितीय वर्ष का रूप में थोड़ा पहले जो बोले थे गुरुदत्त भाई अभय भाई बोल रहे थे, द्वितीय वर्ष के रूप में पंचम पुरुष के हिसाब से बाबू आज सबका दरवाजा में ठोका रहे हैं इसी के बारे में। सही ढंग से ठाकुर जी को ग्रहण करके सही ढंग से पालन किया जाए, इसको विधि प्रेरण किया जाए और हमारा आपका बीच में जो संपर्क है, जो परिवेश हम लोग जो बढ़ेंगे सत्संगी समाज हिसाब से, उसका खुला हुआ एक जो रास्ता है द्वितीय का माध्यम से हो सकता है। ये जिम्मेदारी हमको लेना होगा। जब आप सत्संग पढ़े हैं, सदगुरु का शरणापन्न हो, सत्संग ग्रहण करो, सत्संग का शरणापन्न हो, तो तुम्हारा उन्नति के लिए, मंगल के लिए सोचना नहीं होगा। एक गारंटी हम लोग आराम से लिए, खुशी से। लेकिन जो ठाकुर बोले हैं तुम ठीक जानो कि तुम्हारा अपना देश का, वर्तमान परिवार का, वर्तमान भविष्य के लिए तुम जिम्मेदार होता ही हो। ये बात भी हम लोग याद रखना चाहिए। इसलिए हर घर में जो सतनाम सतगुरु जो प्रचार होगा, इसका माध्यम कौन है? हम है, आप है। तो बीइंग एंड बिकमिंग का कंसल्टेंट बोलते से बोले, सर्वात्मक बचना बढ़ने का जो कुछ
तो जो अपघात अपशक्ति है उससे दुनिया को बचा सकता है स्वप्न को, है कि नहीं? स्वदीक्षा एक मुनि ने इसके दे राष्ट्रपति भी मरण कारण ही नाम जो है काटे उपाल जो तो ठाकुर का दिखाया हुआ जो चिकित्सा पद्धति है, जुगो चिकित्सा पद्धति है, उसको हम लोग मानेंगे तो हम लोग सबको बचेंगे, सबको बचाने का कोशिश करेंगे, बढ़ाने का कोशिश करेंगे। हम लोग सिर्फ 5 करोड़ है सबसे की, और दुनिया का जो जनसंख्या है 800 करोड़। ठाकुर जी जीव जगत जीवन कारण है, सबके लिए ठाकुर जीव जगत जीवन कारण, 800 करोड़ आदमी के लिए। सबको बचाने का जिम्मेवारी हम लोग को दिए हैं, वो हम लोग को याद रखना चाहिए। और एक तो बात बोलते हैं चिकित्सा पद्धति में प्रचार में आ रहा है, खाना बनने के बारे में बोल रहे थे संत भाई। कोरोना पीरियड में देखा गया है जो निरामिषासी है, शाकाहारी है, उन लोग को